औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन का जो बयान आया मतनाज़ा, उस बयान को लेके हम बातचीत करेंगे कि उनका बयान ऐसे मौके पे आया है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसके मुहर्रकात क्या हैं और अज़ाइम क्या हैं, और उसका जो जवाब है पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से अभी तक क्या सामने आया और आगे पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू में जो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है उस हवाले से बातचीत करते हुए रूस और चीन का हवाला दिया, और साथ में ही जो है वो पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए हवाला देते हुए ख्याल जाहिर किया कि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बेकायदा है और वो किसी के हाथ में लग सकता है, कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के ख़िलाफ़ या किसी और ऐसी उसमें। ये अमरीकी जो सदर है उनका बयान एक ऐसे मौके पे सामने आया है कि जब इंटरनेशनली एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि एक तरफ यूक्रेन की जंग जो है वो अहम मरहले में दाखिल है और वो बमबारी भी हो रही है और उसके असरात जो हैं वो आलमी मईशत पर कसाद बाज़ारी की सूरत में सामने आए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई का जो है वो एक तूफ़ान जो है वो बरपा हुआ है, पूरी दुनिया जो है वो इस लपेट में है। ख़ुद अमेरिका में जो है वो महंगाई रिकॉर्ड तरीन सतह पे पहुंची है और ऐसे मौके पे अमरीकी सदर का ये बयान आना, और हम पहले भी अपने व्लॉग में भी बातचीत करते रहे हैं और डिप्लोमेटिक सर्कल में और डिफेंस सर्कल जो है उसमें तजिज़िया निगार भी इस पर बातचीत करते रहे हैं कि अमेरिका की जो इकॉनमी है उसका सर्वाइवल और उसका जो इन्हसार है वो इंडस्ट्रीज़ से ज़्यादा असला साजी पर है और असला की फ़रोख्त पे है। इसीलिए अमेरिका जो है वो जो ह्यूमन राइट्स और इंसानियत का सबसे ज़्यादा जो है वो दावेदार है, वो दर हकीकत सबसे ज़्यादा इंसानियत की तज़लील कर रहा है और इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देख ली जाए तो इतना कत्लेआम और इतनी इंसानियत की जो है वो बर्बरियत के साथ जो है वो इंसानियत का कत्लेआम शायद ही किसी मुल्क ने किया हो या किसी ताकत ने किया हो जितना कि अमेरिका ने किया है। और जो बाइडेन का ये बयान भी इसी तनाज़र में लगता है और उनके इस बयान से तीसरी आलमी जंग की बू आ रही है, चूँकि उनकी मैशत जो है वो असलहा की सेल परचेज़, असलहा की पैदावार पे खड़ी है। इसलिए अमेरिका किसी सूरत भी दुनिया में अमन का ख़्वाह नहीं है, वो नहीं चाहता कि कहीं अमन हो। और अभी हाल ही में सऊदी अरब का जो मामला है वो आपके सामने है। एक तरफ अमेरिकन्स ने सऊदी पे जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए उन्हें सबक सिखाने का बयान दिया, और लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अलबत्ता हम सऊदी अरब को असलहे की सप्लाई जो है वो नहीं रोकेंगे, वो जारी रहेगी, क्योंकि असलहे की सप्लाई दर हकीकत अमेरिकन इकॉनमी की जो रगें हैं उसमें दौड़ता हुआ खून है। अगर ये सप्लाई रुक जाती है तो अमेरिकन इकॉनमी डेड हो जाएगी, और वैसे ही जो चाइना इस वक्त पूरी दुनिया पे छा रहा है इकॉनमी के लिहाज से, वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और उसी का रास्ता रोकने के लिए ये सारी जो है वो बयानबाजी और सारा खेल खेला जा रहा है। और ग्रेटर गेम जो हो रही है उसमें पाकिस्तान को जो है वो खाम में निशाना बनाया जा रहा है हर तरफ से। और तज्ज़ियाकारों का भी ख्याल है और मेरा अपना ज़ाती भी ख्याल ये है कि ये उसी ग्रेटर गेम का हिस्सा है। अब इस पे पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो अभी तक हमेशा ही पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने जौहरी कुव्वत बनने से पहले भी कभी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जारहाना ना अज़ाइम रखे हैं, ना पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क पे हमला किया है, ना किसी मुल्क के साथ जंग छेड़ी है। हाँ, दिफा का हक़ पहले भी था और उस दिफा के हक़ को इस्तेमाल भी किया, अब भी है और आइंदा भी रहेगा, और इस दिफा के हक़ से दुनिया की कोई ताकत
ना सिर्फ पाकिस्तान को महरूम कर सकती है, ना ही दुनिया के किसी और मुल्क को इस हक़ से महरूम किया जा सकता है। दिफा करना हर मुल्क का हक़ है और हमने जो एटमी टेक्नोलॉजी हासिल की वो भी हमने इसी दिफाही हक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इख्तियार की है। और फिर जब हम जौहरी ताकत बन गए उसके बाद से तो पाकिस्तान ने मज़ीद जो है वो ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। और ऐसे भी मौक़े आए कि जब इंडिया ने तमाम तर जो हदूद व क़यूद हैं उनको जो है वो पामाल करते हुए जंग छेड़ने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक़्त भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और आलमी बरादरी को इन्वॉल्व करके मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया। और गैर जानबदार तज्ज़ियाकार इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अगर ख़ित्ते में ताकत का बैलेंस ना रहता, इंडिया के जवाब में पाकिस्तान जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी मुतअर्रफ़ ना करवाता और एटमी धमाके ना करता, तो इस वक़्त तक शायद जो है वो इस ख़ित्ते में कोई बहुत बड़ा खून का मार्का हो चुका होता और इस ख़ित्ते को भी अब तक जो है वो बारूद का ढेर बना दिया गया होता। ये पाकिस्तान का वो सब्र, पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी और पाकिस्तान का जो ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने की जो पॉलिसी है, ये उसका समर है। अब इस पे पाकिस्तान की जो क़यादत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उसकी तरफ से अमेरिका के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज़ शरीफ, जिन्होंने इस एटमी टेक्नोलॉजी का जो है वो इफ्तिताह किया था, बटन दबाकर बाकायदा तौर पे इसको लॉन्च किया था, जो खालिक हैं इस टेक्नोलॉजी के, उनका ये बयान आया है। उन्होंने बताया है, उन्होंने अपने बयान में ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का ये एटमी जो प्रोग्राम है, ये एक पुरअमन और महफूज तरीन हाथों में है। ना सिर्फ महफूज तरीन हाथों में है और बैनुल अक़वामी तमाम जो कवानीन हैं उसके मुताबिक है, उसको फॉलो करता है, उसके एन जो SOPs हैं उसके मुताबिक है। और ख़ुद आलमी बरादरी भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इसकी सिक्योरिटी के और इसकी जो इस्तेमाल की और इसकी हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी के, वो पाकिस्तान उस पर पूरा उतरता है। और फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो अमेरिका के दौरे से भी आए हैं, फिर बाकी दुनिया में भी दौरा किया और उन्होंने भी इस पे बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हम जो है अमेरिकन सफ़ीर को तलब करेंगे और डीमार्च भी करेंगे। फिर दफ्तर ख़ारजा का भी बयान आ गया, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ का भी बयान आ गया। उन्होंने भी इस गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो है वो अमेरिकन क़यादत की तरफ से आया है, उस पर हैरत का इजहार भी किया है और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है ये पुरअमन है और तमाम इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनका भी इस पर बयान आया और उन्होंने भी यही जो है वो बयानिया और यही मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है पुरअमन है और अपने दिफा के लिए है। और उन्होंने भी ये कहा है कि ये पाकिस्तान का माज़ी भी इस बात का गवाह है और हाल भी, कि पाकिस्तान ने ख़ासकर एटमी ताकत बनने के बाद कब किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसा जारहाना रवैया अपनाया है कि जो अब अमेरिकन इस किस्म की जो है वो बयानात देने पे उतर आए हैं। अलबत्ता बाद तज्ज़ियाकारों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के इस बयान में जो पॉलिटिकल डिवीज़न की जो बात की गई है उसको ज़रूर क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया है कि हम तो खैर शुरू से ही कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ कौमी यकजहती मुल्क की ज़रूरत है और कौम को तकसीम दर तकसीम के अमल से निकालने की ज़रूरत है। और आज जो कुछ ये हुआ है वो उसी का नतीजा है कि हमारे अंदर डिवीज़न है, इसी वजह से दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर चढ़ रहा है। तो बेहतर होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस अमेरिकन बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अगर पॉलिटिक्स को कुछ देर के लिए साइड पर रख देते और वही उसको पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का शिकार ना करते तो बेहतर होता। अलबत्ता बहरहाल उनका मौक़िफ़ है, तो हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और कौमी यकजहती का सबको जो है वो मुज़ाहरा करना चाहिए। ना हमारी मुसल्लह अफ़वाज इतनी कमज़ोर हैं और ना हमारा मुल्क इतना कमज़ोर है कि अपना
दिफा न कर सके और मुल्क दुश्मन जो कुफ्ती हैं उनसे नबर्द आजमा न हो सके। हमें दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है और हम अपने इस हक़ को भरपूर तरीके पर जो है वो यकीनी बनाएंगे। और बाकी रही बात कि सियासी जो सिचुएशन बनी हुई है, बाज़ लोग इसको इसी सिलसिले से जोड़ते हैं कि शायद पाकिस्तान को बंद गली में इकॉनमी के लिहाज से ले जाया ही इसलिए गया था। और चूँकि हमने भी अपने व्लॉग में कई मरतबा ये बात की थी कि पाकिस्तान की जौहरी जो प्रोग्राम है उस पर इंटरनेशनल कुफ्तों की नज़र है और वो चीज़ चाहते हैं कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि फिर पाकिस्तान को बंद गली में ले जा के उससे अपनी मर्ज़ी की जो शराइत हैं वो मनवाई जाएँ। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान एक तरफ पॉलिटिकल इंतशार का शिकार पाकिस्तान को करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो सियासी इंतशार के साथ साथ मुआशी बदअमनी, मुआशी इंतशार, मुआशी बदहाली उसको जो है वो बढ़ोतरी दी जा रही है। ये हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए सोचने का मकाम है कि वो मिल बैठ के सर जोड़ के बैठें और तमाम अपने पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए यकजहती का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल का सामना करें और मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें, वरना तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी।